नमस्कार साथियों, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की वैकेंसी आ चुकी है। 2026 की वैकेंसी है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, टोटल है 3687 पोस्ट पर भर्ती होने वाली है। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया होने वाली है और आपको बता दें कि 1 महीना के अंदर आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी और अच्छी खासी सैलरी भी है। सारी चीज आपको बतलाने वाले हैं कि इस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन कौन सी आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ए टू जेड आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ईयर्स जो चाहिए यानी कि 21 साल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र जो होनी चाहिए 55 साल होनी चाहिए। टोटल पोस्ट है 3687 टोटल पोस्ट होने वाला है। आगे हम बात करते हैं। इस लेख का नाम है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2026 का है। लेटेस्ट जॉब है और बिहार राज्य विश्व सेवा आयोग जिसे BSUSC भी कहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की वैकेंसी है। 3687 पोस्ट होने वाली है। आवेदन होने की जो शुरुआत है वह 3 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि जो है 15 जुलाई 2026 तक है और प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन है। आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, इसको हम लॉगिन करके भी आपको हम बताएंगे। फिलहाल में और भी जानकारी आपको दे देते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि उम्र कितनी हो जाए, तो कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा आपके पास उम्र 43 साल होनी चाहिए। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मतलब MA किए होंगे, चाहे MCOM या चाहे MSc आप किए होंगे, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपकी जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% होनी चाहिए कम से कम। वही यदि आप SC और ST या चाहे BC और EBC से आते हैं या चाहे दिव्यांग व्यक्ति है तो 5% की छूट भी आपको दी जाएगी। इसका मतलब कि कम से कम 50% आपके नंबर होने चाहिए। और यदि आप मास्टर डिग्री किए हैं तो एक चीज और क्वालिफाई करना होगा, नेट क्वालिफाई किए होंगे तभी आप इसको फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके साथ यदि आप PhD करते हैं तो आपको बता दें कि UG रेगुलर 2019 या 2016 के तहत आप यदि PhD किए हैं तो आप इसका फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगने वाला है। तो आपके पास आधार कार्ड, शिक्षा संबंधी संपूर्ण दस्तावेज होना चाहिए, निवास, जाति, जन्म प्रमाण पत्र, शपथ प्रमाण पत्र, साइन, उसका पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा, फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट करना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज आपको, फिर कॉलेज का अलॉटमेंट होगा। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपको बता दें कि इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए आपको बिल्कुल पैसे नहीं लगेंगे, 0 पैसे लगने वाले हैं। टोटल हम पोस्ट की बात करते तो हिंदी में है 625 पोस्ट है, इंग्लिश में 674 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स के लिए 597 पोस्ट है, हिस्ट्री के लिए 662 है, साइकोलॉजी के लिए आपको 533 है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 596 है, रेगुलर वैकेंसीज के लिए 3674 है, बैकलॉग वैकेंसीज जो है 13 है और टोटल जो वैकेंसी है 3687 है। और इसका नोटिफिकेशन 3 जुलाई को ही आया था और एप्लीकेशन भी आपका स्टार्ट 3 जुलाई से ही हो गया था। यदि आपको इस फॉर्म को आपको भरना है तो आपको क्या करना है कि इसका ऑफिशियल साइट पर आपको आना है, या चाहे मैं इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप क्या कर सकते हैं कि इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे हम देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं वीडियो को कंप्लीट करने से पहले। यहाँ पर आपको ईमेल ID आपको डाल देना है और यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे जो लिखा है कंफर्म ईमेल ID आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड आपको बनाना है, फिर पासवर्ड आपको फिर से आपको कंफर्म पासवर्ड करना है, मोबाइल नंबर डालना है और इस तरह से आपको क्या करना है कि यूजर ID और पासवर्ड आपको बना लेना है। यहाँ पे आपको यूजर ID डालना है, मतलब आपको ईमेल ID आपको डाल देना है और यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना है, कैप्चा को भरना है और आपको लॉगिन कर लेना है और इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर, कमेंट कर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।